भाई ने यहाँ पे प्रॉफिट 70 लाख का कमा के दिखा दिया है, आप भी कमा सकते हो। ये सेटअप आप देख के पहले प्रॉफिट करना चालू करो, मन में से डर और लालच को निकाल दो। हमको भी ऑपरेटर के साथ यहाँ पे एंट्री लेना, उसके साथ हम ट्रेड पे बैठेंगे, पोजीशन पे बैठेंगे तो हम मूव कैप्चर कर पाएंगे। अपनी गलती आप फाइंड कर लोगे। मैंने मान लीजिए 10 ट्रेड लिए, मेरे 8 ट्रेड गलत हुए तो मेरी गलती मुझे पता लग गई, मैं उल्टा कर दूंगा तो 8 ट्रेड प्रॉफिट। कोई भी चीज सीखनी है तो अलग अलग चीज मत सीखो 100 बार, एक चीज को 100 बार करो, प्रॉफिटेबल ही हो जाओगे। तो दोस्तों आज हमारे साथ है चिराग पटेल भाई, जो कि आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से ऑप्शन बाइंग कर सकते हो और प्रॉफिटेबल हो सकते हो ऑप्शन बाइंग में, वो भी कम कैपिटल से। भाई का आप पोर्टफोलियो देख सकते हो, प्रॉफिट देख सकते हो, करीबन 70 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है इन्होंने और करीबन 4 महीने के अंदर, केवल 4 महीने के अंदर। तो भाई ये हुआ कैसे, सबसे पहले तो ये बताओ। मैंने सर ज्यादातर फोकस किया है ऑप्शन में, और सब लोग ज्यादातर फोकस करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ऑप्शन करके। बट ऑप्शन में काम कैसे होता है, ऑप्शन में बाइंग भी हो सकता है, सेलिंग भी हो सकता है। तो बाइंग में जाके मैंने फोकस किया और बाइंग में ये प्रॉफिट मैंने बनाया है। आजकल जो ट्रेडर काम करते हैं उसके पास नॉलेज नहीं होता है, और नॉलेज होता है जो काम करते रहते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी, कहाँ पे हमारी एग्जिट पॉइंट रहेगी, कहाँ तक हमको ट्रेड को आगे ले जाना है, कहाँ तक पोजीशन रखनी है। तो वो सारी चीज कैसे होती है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ सर। अच्छा, ये कितने कैपिटल से आपने शुरू किया था? ये मैंने शुरू किया था 10 लाख कैपिटल से शुरू किया था। शुरू में मैंने 10 लाख कैपिटल यूज की थी, और ये आप देख सकते हो सामने क्या रिजल्ट अच्छा है। एक बारी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे लोगों को ट्रस्ट बना रहे कि ये जो पीएनएल है वो बिल्कुल रियल है। हाँ जी सर। एक बारी काम करते हैं, आप फिर से डाल दीजिए कहाँ से कहाँ तक का है ये पीएनएल। ओके, तो जैसा आप देख सकते हो करीबन 4 महीने का है, दिसंबर से लेकर मार्च तक का। अच्छा भाई, तो इस प्रॉफिट को कमाने के लिए 70 लाख रुपए आप कह रहे हो, 10 लाख से शुरू करा था, कम कैपिटल था एक तरीके से, उसको 8 गुना कर दिया आपने। अब अगर ये जो बंदे हैं जो 10-20 हजार रुपए लेके आ रहे हैं, ये किस तरीके से काम कर सकते हैं आपके हिसाब से? कम कैपिटल है तो भी काम कर सकते हो, बट पहले काम करो नहीं कि आप शुरुआत करो, कौन से सेटअप पे आप काम कर रहे हो उसको देखो। और प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू करनी है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस होगा। 2 महीने आप काम करोगे, 3 महीने काम करोगे, एक बार प्रॉफिट चालू होगा तो उसके बाद सेटअप क्या बनता है आपका, और आगे जाके आप मतलब आप कह रहे हो कि सबसे पहले शुरुआत करो, प्रॉफिट करने की शुरुआत करो। एक बार प्रॉफिट होगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो ट्रेड पे कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं तो आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। ठीक है, उल्टे उल्टे लॉस ही करते जाओगे। ठीक है, तो मतलब भाई के कहने का है कि सबसे पहले शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि कम कैपिटल है तो कुछ नहीं होने वाला, कम कैपिटल से भी काम हो सकता है। भाई ने यहाँ पे प्रॉफिट 70 लाख का कमा के दिखा दिया है, आप भी कमा सकते हो। अच्छा भाई, अब ये जो सेटअप आपने बताया है वो सेटअप है क्या, और ये लोग कैसे फॉलो कर सकते हैं और कम कैपिटल में पैसा कमा सकते हैं ऑप्शन बाइंग, ये बता दो आप। जो काम की जिसको शुरुआत करनी है तो उसको तो पहले चार्ट रीड करना समझना पड़ेगा, चार्ट को देखना समझना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा? आप डेली चार्ट देखते रहोगे, डेली चार्ट का एनालिसिस करोगे, तब जाके आप चार्ट को समझ पाओगे। जैसे हमको कोई बिजनेस करना हो, बिजनेस को समझना हो, तो पहले हम उसको पास्ट का एक्सपीरियंस देखते हैं, मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं, आगे सेल में क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस का पूरा मॉडल हम तैयार करते हैं। बट इसमें काम लोग कैसे करते हैं? ट्रेडिंग करने आ जाते हैं, पैसा मिलता है तो ठीक है, चार्ट को ओपन करते हैं, जहां पे एंट्री मिलती है वहां पे एंट्री ले लेते हैं, फिर लॉस हो जाता है। तो मैंने जो फोकस किया है, ऑप्शन में जो काम करना चाहते हैं, ज्यादातर ऑप्शन में जो काम करते हैं मैंने उनको देखा है वो भी लॉस में ही रहते हैं ज्यादातर। बट प्रॉफिट करना धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे प्रॉफिट कर पाओगे। ऑप्शन में काम करने के लिए आपको पहले आप किस सेटअप पे, किस सेगमेंट में काम करना चाहते हो वो देखना पड़ेगा। ऑप्शन में भी ऑप्शन बाइंग और सेलिंग भी आप कर सकते हो, बट हमने जो फोकस किया है, जो मैं आज आपको सेटअप बताने वाला हूँ, वो ऑप्शन बाइंग में ही काम देगा। और ऑप्शन बाइंग में भी आपको इंडेक्स में ही काम करना है। अच्छा, कौन कौन से इंडेक्सेस में ये भी बता दो आप। मेजोरिटी सब लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हैं, ठीक है। दूसरे जो हमारे इंडेक्स है, मिड कैप है, फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, उसमें भी ये सेटअप काम देगा। ओके, बट ज्यादातर बैंक निफ्टी में लोग काम करते हैं, तो उसमें फोकस करे तो अच्छा रहेगा। ओके, बैंक निफ्टी आपने किस में करा ज्यादातर काम? मैंने ज्यादातर बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही काम किया हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी काम करता हूँ, बट वो कम करता हूँ। ज्यादा फोकस मेरा इस पे ही रहता है, क्योंकि अलग अलग चीज ज्यादा आप देखने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। उससे अच्छा है आपका फोकस कहाँ पे। आप एक चीज को हर रोज देखते रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि ये क्या करना चाहता है। ठीक है, एक बार आप देखा है वापिस आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, रोज एक ही चीज को आप बार बार देखते रहोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये क्या करना चाह रहा है। चार्ट खुद हमको बता देगा कि ये होने वाला है। मतलब भाई के कहने का ये है कि
अगर आप एक इंडेक्स को पकड़ के रखोगे तो उसकी आप सारी चाल समझ जाओगे कि वो किस तरीके से काम करता है। और जो सेटअप आप समझ रहे हो, सेटअप बहुत बनते हैं, बहुत लोग अलग अलग सेटअप पे काम करते हैं। मार्केट ट्रेंड कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम सेटअप पे काम कर सकते हैं। तो पहले तो सेटअप को समझना है। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो सेटअप, उसको पहले आप समझिए, उसको बैक टेस्ट करिए। मैंने बोल दिया और आप करना चालू कर दो, वैसा मत करो। पहले आप उसको बैक टेस्ट करिए, 1 महीना 2 महीना पास्ट में देखिए कि ये सेटअप वर्क हो रहा है, पैसा बनता आपको दिख रहा है। उसके बाद आप उसमें ट्रेड लेना चालू करो कम क्वांटिटी से। फिर आपका कॉन्फिडेंस आएगा, प्रॉफिट होने के बाद फिर आप आगे धीरे धीरे काम शुरू कर सकते हो। अच्छा, तो सेटअप क्या है आपका? अब मैं सर आपको इसमें बताता हूँ कि चार्ट, आप जो भी कोई बिगिनर है चार्ट को ओपन करता है तो चार्ट दिखता कैसा है, पहले वो आप समझिए। कि मान लीजिए यहाँ से मार्केट शुरू है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, तो ऐसे कंटिन्यू वेव में तो चलेगी नहीं, साइडवेज भी हो सकती है, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो लोग जो बोलते हैं कि बॉटम पे आपको बाय करना है, टॉप पे सेल करना है, तो वो कहाँ से पता लगेगा? पता ही नहीं लगेगा। जब तक हम जानते नहीं है तब तक पता ही नहीं लगेगा कि ये हमारा बॉटम है, ये हमारा टॉप है। तो लोग उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, कि ये लेवल को वो बना देते हैं, एक लेवल यहाँ पे, एक लेवल यहाँ पे बना देते हैं। तो वो ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है और यहाँ से प्राइस गिरने वाला है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि प्राइस कहाँ से मूव हो रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। और दूसरी चीज, लोग ये बोलते हैं कि ऑपरेटर का गेम है, ऑपरेटर ये करते, ऑपरेटर वो करते, बट रिटेलर है जो छोटा छोटा फंड लेके काम करते, ऑपरेटर क्या होते हैं? जिसके पास बड़ा फंड होता है वो ऑपरेटर है, वो बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं, तो वो मूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हमने एंट्री ले ली यहाँ पे, और ये मार्केट यहाँ तक चला गया, बट रिटेलरों को कब पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है? उसको यहाँ पे आइडिया आता है कि यहाँ पे मार्केट पहुंच गया, समझ गया। उसके बाद वो यहाँ पे एंट्री बनाते हैं और वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो ऑपरेटर क्या, ऑपरेटर का माइंडसेट समझना पड़ेगा, तब जाके हमारा माइंडसेट ऐसा बन पाएगा कि हमको भी ऑपरेटर के साथ यहाँ पे एंट्री लेनी है। समझ गया। उसके साथ हम ट्रेड पे बैठेंगे, पोजीशन पे बैठेंगे, तो हम मूव कैप्चर कर पाएंगे, अदरवाइज हम नुकसान कराते हैं। नुकसान ही करेंगे। लोग, ज्यादातर लोग मैंने भाई देखा हुआ है कि यहाँ पे एंट्री बनाते हैं कि अब ऊपर जाएगा, पर जाना था उतना, वो ऊपर चला गया, इसके बाद अब रिवर्स होगा। समझ गया। तो टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई करना है, और वो भी आप चार्ट पे प्रैक्टिकल देखोगे, चार्ट का एनालिसिस करोगे, तब आपको आइडिया आएगा कि जो एक बार प्राइस आके गई है वहां पे दूसरी बार प्राइस आने की कोशिश करती है, बॉटम पे भी आती है और टॉप पे भी आती है। ठीक है, तो वो हम जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो हम यहाँ पे बॉटम पे बाय कर सकते हैं, फिर टॉप पे बेच सकते हैं। बट वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, उसके लिए चार्ट को देखने पड़ते हैं, एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके हम ये सीख पाएंगे। अच्छा, तो ये हम ढूंढे कैसे, ये बॉटम और टॉप ढूंढे कैसे? अब हमारा जो सेटअप है सर, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मार्केट 9:15 पे चालू होती है। ठीक है, मार्केट 9:15 पे चालू होती है। आप मान लीजिए बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, तो आप बैंक निफ्टी का चार्ट आपको ओपन कर देना है। बैंक निफ्टी का चार्ट आप ओपन कर लो, वॉच करना चालू कर दो, कहीं पोजीशन नहीं बनानी, सिर्फ आपको देखना है। और हमारे चार्ट में बैंक निफ्टी में 3 मिनट टाइम फ्रेम आपको सेट कर देना है। ठीक है, 3 मिनट टाइम फ्रेम सेट कर दो, पहली कैंडल बनती देखो। और जो मेन अपना सेटअप है, हम जिस पे काम करने वाले हैं, मान लीजिए जो मैंने लेवल बताया, कोई बिगिनर है या तो जो काम कर रहा है, बट कई लोग ये लेवल पे काम करते हैं बट उसको एक्यूरेट लेवल नहीं पता होता है, तो वो मिस कर लेते हैं, प्राइस को लॉस कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ जो स्ट्रेटजी, उसका हमारा नाम है पिवट पॉइंट। ठीक है, इसको बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको प्लॉट कर देना है। आप इसको प्लॉट कर दोगे तो इसके लेवल ऑटोमेटिक ये इंडिकेटर बना के देगा। अच्छा, पिवट पॉइंट का मतलब ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ देता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वो ऑटोमेटिक फाइंड कर देता है। ठीक है, और पिवट पॉइंट को ये भी बोल सकते हैं हम केंद्र बिंदु। अच्छा, जहाँ पे प्राइस है वो वहाँ पे उसका पॉइंट है, वहाँ से वो मूव होने वाला है, ऐसा लेवल से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। ओके, जो भी केंद्र बिंदु है वहां से आसपास वो मूव दे सकता है। ठीक अब है, ये लेवल आपके, मान लीजिए पहली कैंडल आपकी बनी, हाँ, ऐसे लेवल आपको दिख रहे होंगे।
ठीक है, मतलब ये एक तरीके से रेजिस्टेंस है, ये एक तरीके का सपोर्ट है। सपोर्ट है, ठीक है। ये आप प्लॉट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहली कैंडल को आप वॉच कर रहे हो, पहली कैंडल को आप देख रहे हो, तो उसका हाई, ठीक है, 9:15 की जो कैंडल का है, ठीक है, 9:15 की 3 मिनट की टाइम फ्रेम में जो पहली कैंडल है उसका हाई और लो मार्क करके रखना है आप। ठीक है। उसके बाद आपको आगे देखना है कि प्राइस और चार्ट कहाँ मूव हो रहा है, कैंडल कहाँ पे बन रही है। मान लीजिए ये पहली कैंडल बनी, हाँ। अब ये दूसरी कैंडल बनी, हाँ। ये तीसरी कैंडल बनी, अब ये अपना लेवल है, हम्म। लेवल पे हमको वॉच रखनी है। ठीक है। ये कैंडल इसको टच करी लेवल को, तो हमको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से कोई मूव आने वाला है, मतलब कंफर्मेशन कुछ मिलने वाला है। तो मान लीजिए दूसरी कैंडल ये बनी उसके बाद वाली, तो दूसरा कंफर्मेशन हमको मिला कि ये लेवल पे कैंडल चल रही है। हाँ। उसके बाद जब ये ऊपर की साइड क्रॉस करती है, मान लीजिए पहली ऐसी बनी, हाँ, तो यहाँ पे हमको एंट्री करनी है? नहीं, यहाँ पे हमको एंट्री नहीं करनी है। ठीक है। उसके बाद वाली कैंडल ये लेवल के ऊपर क्लोज होती है, ये लेवल के ऊपर क्लोज होती है, तो यहाँ ऊपर हम बुलिश ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसा सोच सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश होने वाला है और यहाँ से प्राइस रिवर्स होके ऊपर जाने वाली है। ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री बना लेनी है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? मतलब आप कह रहे हो सबसे पहले तो एंट्री यहीं पर ही बन जाएगी। हाँ। इस कैंडल के जैसे ही क्लोज होती है इस कैंडल के ऊपर बना लो। ये जो सर हमारा लेवल है, हाँ, उसके ऊपर जब कैंडल क्लोज होती है, ठीक यहाँ है। पे 2 बार तो क्रॉस किया, हाँ। बट यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी। ठीक है। उसके ऊपर कैंडल बन जाती है, हाँ। वहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है। वो हमको आइडेंटिफाई करके दे रहा है ये लेवल कि यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है ऊपर की साइड। ठीक है। मतलब हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी। ठीक है। और यहाँ पे एंट्री ले लो। उसके बाद टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, बट हमको कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है। नहीं, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहली चीज बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही बेसिक चीज है, आजकल मार्केट में काम नहीं करते, अब उनको क्या बोलना चाहोगे? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबको ड्रॉ करने आते हैं, ठीक है। कौन से लेवल पे ड्रॉ होते हैं, कहाँ से वो वर्क कर रहे हैं, कहाँ से नहीं कर रहे, वो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। आइडेंटिफाई करना वो उन लोगों को आता हो। मान लीजिए कोई प्रो ट्रेडर हो, सालों से काम कर रहा हो, तो उनको आइडिया होगा कि कैसे वर्क करना है। बट ऑप्शन में जितने बंदे मैंने भाई देखे, वो सब ऑप्शन में लेवल लगा के काम करते, फिर भी उनका लॉस हो रहा है। क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता ट्रेड पे। अब यहाँ पे एंट्री ले ली, थोड़ी सी रेड कैंडल वापस बन गई तो वो एग्जिट कर लेते। अच्छा, तो ये मान के चलिए जो लेवल है हमारा ये सपोर्ट का लेवल है। हाँ जी। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मार्केट आई, उनने 3-4 रेड कैंडल बना दी, अब हमें इसके नीचे चली गई, तो क्या ये लेवल ब्रेक हो गया? ऐसे नहीं मानते आप? लेवल ब्रेक हो गया, मगर नीचे की साइड में एंट्री नहीं लेनी, हमको इस सेटअप से रिवर्सल एंट्री लेनी है। अच्छा, मतलब इसके नीचे कुछ भी जाए मैं और ट्रेड नहीं लेना, अगर इसके ऊपर रिवर्सल आए तो ट्रेड ले सकते हो। रिवर्सल ट्रेड पकड़ने हैं। आप जो बोल रहे हो समझ गया मैं कि आप नीचे की साइड एंट्री लेने का बोल रहे हो। हाँ, मतलब ये एक लेवल है। बहुत सारे क्या करते हैं लोग, सपोर्टर के बाद वहाँ पे मतलब सपोर्ट ब्रेक हुआ तो वो एंट्री ले लेते हैं, मतलब उसकी बियरिश साइड वो एंट्री बना लेते हैं। मगर हमारा जो ये सेटअप है उसमें हमको ये फॉलो करना है, ये रिवर्सल आपको प्रॉफिट बना के देगा। ओके। और सेम रेजिस्टेंस के साथ भी है। मान के चलो ग्रीन कैंडल बंदी गई ऊपर चली गई, लेकिन अगर कोई कैंडल नीचे रेड क्लोज होती है हमारे लेवल के, फिर हमें एंट्री जाके प्लान करना है। ओके, ठीक है। यहाँ तक जो ये बुलिश साइड है वैसे सेम बियरिश साइड है। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप हमारी जो ऑडियंस है वो समझ गई होगी। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्या करना है हमें? काफी लोगों को ये नहीं पता है कि ऑप्शन में काम करना है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करनी है, जो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, ATM, OTM, ITM कौन से करना है। किसी को नहीं ज्यादा नॉलेज होता है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे वो एंट्री बना लेते हैं, फिर जाके लॉस कर लेते हैं। तो हमको एंट्री कहाँ करनी है? मान लीजिए मार्केट अभी चल रहा है, बैंक निफ्टी में हम काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी का स्पॉट जो इंडेक्स चल रहा है 50,000 चल रहा है, तो उसका ATM किया हुआ 50,000। ठीक है, एट द मनी ये हुआ। एट द मनी में ज्यादातर काम करना है, तभी इसमें अच्छा मूव हम कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, ATM प्राइस पे ज्यादातर काम करना है। और दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता ITM OTM क्या होता है तो छोटा सा समझा देता हूँ। ITM ये होता है कि जहाँ पे भी प्राइस मूव कर रहा है, और OTM होता है आउट ऑफ द मनी, जहाँ पे प्राइस जा सकता है, और इन द मनी ये होता है कि जहाँ से प्राइस निकल के आया है। ठीक है, हमें जाना है ATM पे। ATM हमें चूज करना है। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछेंगे
कि ये आपकी जो स्ट्रेटेजी है शायद उसमें वर्क ना करे। अभी हम सीखेंगे स्ट्रेटेजी, लेकिन साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करेगी। साइडवेज मार्केट में वर्क कम करेगी, क्योंकि साइडवेज मार्केट में मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है, 100 पॉइंट में रेंज में आसपास घूम रहा है, तो मार्केट ही कहीं जा नहीं रहा है, तो कोई सेटअप काम नहीं भी करे तो उस टाइम हमको वेट करना है, मार्केट को देखना, यही चीज सीखने वाली है। लोग क्या करते हैं, साइडवे मार्केट होता है, मार्केट कहीं जा भी नहीं रहा, फिर भी एंट्री बना के बैठे होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा लॉस साइडवेज मार्केट में होता है। ऊपर की साइड की एंट्री लेके ऊपर लेना है तो हम सी लेते हैं सर, हाँ। नीचे की साइड लेना है तो पी लेते हैं, हाँ। थोड़ी देर सी में बैठ गए, थोड़ी देर पी में बैठ गए, दोनों स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हैं। ऐसे काम करना नहीं है। मार्केट को एक दिन नहीं काम मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन मार्केट को वॉच करना है। साइडवेज मार्केट में काम करके कभी प्रॉफिट बनने वाला नहीं। अच्छा हाँ, मेरे को एक चीज पूछनी है आपको, आप कैसे ढूंढते हो साइडवेज मार्केट आज होने वाली है? वो रेंज के हिसाब से पता लग जाता है कि मार्केट ने कोई लेवल ब्रेक कर दिया है तो उसके बाद रोज ऊपर मार्केट जाएगा तो ये 50,000 का 1 लाख हो जाएगा। सही बात है। एक वीक में। तो उसके बाद वो देखना है, मैंने शुरू में जो बोला ना कि चार्ट को आप स्टडी करो, चार्ट को स्टडी करो तभी ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कब साइडवेज रहने वाला है, कब बुलिश होने वाला है, तो कितना बुलिश होने वाला है, वो सारा आइडिया उसमें लगता है। अच्छा तो आप बताइए, स्ट्रेटेजी बताइए। अब यहाँ पे सर हमारी जो एटीएम प्राइस जो मैंने बोली थी उसमें एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे हमने एंट्री ले ली। अब मान लीजिए 50,000 एटीएम का भाव अभी चल रहा है 300 रुपए, तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई 300 रुपए पे। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, अब मैंने आपको हाई लो बोला था सर, वो हाई लो क्या है? ये जो पहली कैंडल थी, ये मार्केट तब तक आगे का नहीं बना था, तो पहली कैंडल का ये हाई था और ये पहली कैंडल का लो था। अब मार्केट यहाँ पे पहुंच गया तो हाई लो भी चेंज हो जाएगा ना, अब ये लो हो जाएगा ना। इसमें हाई लो भी आइडेंटिफाई करके रखने देखने, फिर लोग यही हाई लो पकड़ेंगे पूरे दिन के लिए तो काम नहीं कर पाएंगे, सेटअप वर्क ही नहीं करेगा। मार्केट जहां तक बना हुआ है उसके पहले का हाई और लो मार्क करना है। हमने जो सुबह देखा तो हाई और लो ये था, ठीक है, उसके बाद लो बन गया ये वाला लो हट गया और ये हाई अभी भी है। हमारा जो आगे का सेटअप है वो मैं आपको चार्ट पे ही दिखाता हूँ, ठीक है। अब उसमें आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हो उस एप्लीकेशन में जाके आपको जो मैंने सेटअप बताया था पिवट पॉइंट, हाँ, उसको वो इंडिकेटर है, हाँ, उसको उसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये एक पिवट पॉइंट करके एक इंडिकेटर आता है, उसको आपको डालना पड़ेगा अपने जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, आप धन यूज कर रहे हो, जीरोधा यूज कर रहे हो, जिसमें भी आप करना चाहो उसमें आपको इस तरीके से कहते हैं ना लेवल्स देखने को मिल जाएंगे जो ये इंडिकेटर प्रोवाइड करेगा। जो मैंने सर ये सेटअप का 1 साल से बैक टेस्टिंग किया, हाँ, मैं 1 साल से देख रहा हूँ, हाँ, कि ये कैसे वर्क कर रहा है, हाँ, उसके अकॉर्डिंग लोग जो पुराने ट्रेडर है काम कर रहे हैं वो लेवल खुद बनाते हैं, हाँ, फिर भी उसके लेवल वर्क नहीं करते, मगर ये जो बना के दे रहा है ना वो लेवल वर्क करते हैं। क्यों ऐसा क्यों? वो खुद ब खुद आइडेंटिफाई करके देता है कि ये लेवल पे आपको काम करना चाहिए। अच्छा, वो पुराना डाटा भी देख लेता है। हाँ पूरा, और जो एडवांस लेवल के ट्रेडर आज मैं भी हूँ, हाँ, तो मुझे ऑटोमेटिक आइडिया लग जाता है क्योंकि मैं 7-8 साल से काम कर रहा हूँ कि ये लेवल बन रहे हैं। बट जो बिगिनर है जिसको नॉलेज नहीं है और जो काम कर भी रहे और लॉस में, वो इस पे आइडेंटिफाई करे, बैक टेस्टिंग करेगा तब उसको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कम पॉइंट ही मिलेगा, इसमें बड़े मूव भी कैप्चर करने मिलेगा। आपको कहाँ तक होल्ड करना है, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी की, आपकी कैपिटल कितनी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको होल्ड कर पाते हो। फिर बाद में ये हमने अभी प्लॉट कर दिया इंडिकेटर, उसके बाद टाइम फ्रेम करनी है इसमें 3 मिनट, ठीक है। अब 3 मिनट टाइम फ्रेम सेट करने का रीजन क्या है सर? हाँ, इसको आप बड़ी टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, बड़ी टाइम फ्रेम में वो मूव कैप्चर नहीं हो पाता है, वो चला जाता है। स्मॉल टाइम फ्रेम में ये एक्यूरेट वर्क हो रहा है ये स्ट्रेटजी का। अच्छा तो भाई यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 2 तरीके की लाइंस है, एक है व्हाइट तरह की और एक है ग्रीन। हाँ जी। तो ये रेजिस्टेंस है, हाँ, और ये सपोर्ट है ग्रीन, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बारी ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो ये ऊपर के लेवल भी दिखाने लग जाता है, जैसे आपने अभी बताया। अभी जिसको काम करना है ना, एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ओके, नो प्रॉब्लम, बट वो लेवल मान के चले ना, जो हमने समझाया, हाई लो देखो, लेवल देख के चले, लेवल ब्रेक होते ही एंट्री कहाँ लेनी, वो सारी चीज देख के बस तभी एंट्री लेनी, और कुछ उसमें खुद रिसर्च नहीं करना है। तो जैसे मान के चलिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये मान के चलिए पहली कैंडल है, ये लो हुआ, ये गिरती आई पूरी,
मतलब पहला लो तो ये बना हमारा मार्केट का, लेकिन फिर मार्केट गिरी सपोर्ट पे आई, और सपोर्ट पे आने के बाद इसने एक नया लो बना दिया अपना। अब हुआ क्या, ये हमारा जो सपोर्ट था उसके ऊपर गई है कैंडल, लेकिन ये हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं मानेंगे जब तक इस लेवल के ऊपर एक पूरी कैंडल क्लोज ना हो जाए। कोई सी भी कैंडल चलेगी, डजंट मैटर, डोजी हो, बिग बार हो, जो भी हो चलेगी। अब जैसे ये क्लोज हो गई तो अब हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है, ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है हमें ये बना देना है स्टॉप लॉस। मैं सही कह रहा हूँ? और हमें जैसा आपने बताया एट द मनी की जो है स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। अब हमें रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखना है, आप मेरे को ये बताओ। रिस्क टू रिवॉर्ड आपको इसमें 1:2 आराम से मिल जाएगा, मतलब 1:2 रखना है। मतलब मान के चलो, लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ वो है क्या सिस्टम मार्क करने का कि कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा? आई डोंट थिंक सो, यहाँ पे नहीं है। मतलब अगर आप मान के चलो 50 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है तो आपका टारगेट होना चाहिए 100 रुपए, ठीक है। मान लीजिए सर, यहाँ पे आपने एंट्री बना ली, हाँ, यहाँ पे 300 रुपए ATM की प्राइस चल रही है। हाँ, अब स्टॉप लॉस आपको किस में देखना है? ठीक है, ये लो है, हाँ, ये हम इंडेक्स देख रहे हैं अभी। हाँ, जो आपने स्ट्राइक प्राइस ली है उसका प्रीमियम का चार्ट भी खुलता है। अच्छा, हाँ, प्रीमियम का चार्ट, प्रीमियम का चार्ट खुलता है, उसमें भी ये लो होगा। हाँ, वो लो आपको आइडेंटिफाई करना है और वो लो का स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, तो भाई एक काम कीजिए आप थोड़ा सा ना ऑप्शन में भी, जैसा आपने बताया, एग्जाम्पल दे दीजिए। तो एक रिसेंट का ये जो चार्ट है 50,000 स्ट्राइक प्राइस का हाँ, प्रीमियम का चार्ट ओपन कर लेते, ठीक है। प्रीमियम के चार्ट पे हाँ, फिर जो हमने एंट्री स्ट्राइक प्राइस पे लिए तो इसका चार्ट ओपन करना है। हाँ, अब मान लीजिए ये लो लगा हुआ है इसमें, हाँ, तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और मान के चलो हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई, हाँ जी, तो हमारी जो एंट्री हुई करीबन मान के चलते 200 रुपए, 210 रुपए पे हुई। हमारा स्टॉप लॉस था 175 रुपए। और जो हमारा टारगेट है, अगर आप देखने जाओ तो काफी अच्छा टारगेट है, रैली मिली है पूरी, बड़ा टारगेट मिलेगा। इसमें स्टॉप लॉस कम रहेगा, स्टॉप लॉस के पॉइंट भी कम रहेंगे, ठीक है, और टारगेट मिलेगा बड़ा। ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका ज्यादा है, ठीक है। हम लोगों को जो बिगिनर है, जो काम करना चालू कर रहे हैं, हाँ, उसको ये रैली पकड़नी नहीं है। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़नी है, बट मेरा टारगेट ये है, मेरा गोल ये है कि ये सेटअप आप देख के पहले प्रॉफिट करना चालू करो, ठीक है। मन में से डर और लालच को निकाल दो कि यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल हो तो यहाँ तक जाना है, हाँ, उल्टा लॉस हो जाता है। पहले आप एक बार प्रॉफिटेबल करो तो ये सेटअप पे फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये सेटअप बन रहा है, ये वर्क कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि जो भी आपने मतलब थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू करो, एटलीस्ट जब आपको फिर पैसा कमाना शुरू कर दोगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से अच्छी तरह काम करना है। फिर आप बड़े कैपिटल से भी जा सकते हो और इवेंचुअली आप अपना कैपिटल ग्रो कर पाओगे। बाकी आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, आप जैसे जैसे लॉस करते जाओगे, लॉस ज्यादा होता जाएगा, आपकी माइंडसेट खराब हो जाएगा, आप ज्यादा ट्रेड लोगे, ज्यादा लॉस होता जाएगा, आपको सेटअप समझ में नहीं आ रहा है। उससे अच्छा पहले आप सेटअप समझ लो, धीरे धीरे ट्रेड करना चालू करो, धीरे धीरे प्रॉफिट बनाओ, तो आपकी जर्नी प्रॉफिटेबल शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज मेरे को और पूछनी है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, तो लेवल्स बन गए, अब क्या करेंगे, मान के चलो हल्की से रैली आ चुकी है, अब उसको सोचेंगे कि यार चलो हम यहीं पे घुस जाते हैं, मुझसे ये मिस हो गया, तो आप उनको रिकमेंड करोगे? ये वही जो लोग है ना गलती कर देते हैं। मैंने आपको पहले जो चार्ट पे आपको दिखाया ड्रॉ करके कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी, तो एंट्री का पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके साथ साथ आप ऑपरेटर का, जो मैंने आपको बोला कि ऑपरेटर कहाँ पे एंट्री लेते हैं, कहाँ पे तक रैली ले जाते हैं। यहाँ पे आप दिखा रहे हो, यहाँ तो रैली दिख रही है, चार्ट जब बन रहा होता है तब किसी को थोड़ी पता है कितनी रैली आने वाली है। सही बात है। तो आपकी कैपिटल कितनी, आपने कहाँ पे एंट्री ली है, आपकी कैपिटल के हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हो, उसके हिसाब से आप निकल जाओ। अच्छा, जो हमारे सेटअप के हिसाब से हमने बताया कि इतने पॉइंट लेके आप निकल सकते हो, तो निकल जाओ। पहले सेटअप फॉलो करो, उसके बाद दिमाग से अपने को लगता है कि आगे रैली मिलने वाली। मैंने और एक मैं आपको सर बात बताता हूँ। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, यहाँ पे एंट्री कर ली, किसी बंदे ने 100 क्वांटिटी ले ली, तो उसका पहला टारगेट यहाँ पे उसको मिल जाता है, 1:2 उसको मिल जाता है। तो उसको सब क्वांटिटी एग्जिट नहीं करनी, स्क्वायर ऑफ नहीं करनी, उसको आधी क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ करनी। आधी क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ करेगा तो क्या होगा कि आधी क्वांटिटी उसके पास रहेगी, और जो स्टॉप लॉस उसका है फिर उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना। ठीक है, जहाँ से बाई किया है वहीं लगा देना है। और इसमें रैली मिलेगी, बड़ी मिलेगी,
तो आप आगे लेते जाओ उसको, टारगेट बढ़ाते जाओ, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, तो बड़ी रैली कैप्चर कर पाओगे। और अगर मान लीजिए कि वहीं से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, सी की एंट्री ली, कॉल के लिए तो ऊपर जाएगा ऐसा फिक्स तो है नहीं। मान लीजिए यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, यहाँ पे आपकी एंट्री है, यहाँ पे मान लीजिए स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, तो भी प्रॉफिटेबल ही रहोगे, क्योंकि आपने आधी क्वांटिटी तो पहले रिमूव कर दी थी। पहले प्रॉफिट बनाया था पूरी क्वांटिटी में, आधी क्वांटिटी आपने रिमूव कर दी, आधी क्वांटिटी आप आगे ले गए हो। तो यहाँ पे वापिस आपका अगर स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो भी प्रॉफिटेबल ही रहोगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही निकलोगे, कुछ ना कुछ लेके ही निकलोगे, बिना लिए बिना नहीं निकलोगे आप। अच्छा, जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो बिगिनर हैं, उनके पास कम कैपिटल है, हाँ जी, तो आप उनको क्या रिकमेंड करोगे, वो एक ट्रेड में कितना पैसा डालें? मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बिगिनर है, जो काम चालू कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको एक लोट से काम चालू करना चाहिए। एक लोट से भी वही काम होता है, ज्यादा लोट से भी वही काम होता है। बट एक लोट में आपने क्या गलती की उसको जर्नलाइज करो, देखो कि भाई मैंने क्या सोच के वहाँ पे एंट्री बनाई थी और मेरा लॉस भी हो गया तो क्यों हुआ। वो जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक लॉस ही करते रहेंगे। और मैंने लोगों को देखा है, उसके पास ऐसा कोई आइडिया ही नहीं होता है, मार्केट को ओपन किया, बस ऊपर जाने वाली एंट्री ले लो, नीचे जाने वाली नीचे एंट्री कर लो, बट लॉस होता है तो क्यों होता है वो तो पहले देखो। अपनी गलती आप फाइंड कर लोगे। मैंने मान लीजिए 10 ट्रेड लिए, मेरे 8 ट्रेड गलत हुए, तो मेरी गलती मुझे पता लग गई कि मैंने ये गलती की है, मैं उल्टा कर दूंगा तो 8 ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी, 2 गलत हो जाएगी। बट ये एनालिसिस करना जरूरी है। समझ गया। एक लॉट से शुरू कर सकते हो, एक लॉट से ही शुरू करना है, धीरे धीरे सीखना है। आप जिसका भी सेटअप फॉलो कर रहे हो उसको कंटिन्यू फॉलो करिए, देखते रहिए वो सेटअप को, फिर उसमें लगे कि आपका वर्क हो रहा है, पैसा बन रहा है, तब जाके आप सेटअप को फॉलो करके उसमें काम करना चालू कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ना मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिले कि आप किस तरीके से एंट्री कर सकते हो और किस तरीके से ये जो स्ट्रेटेजी है स्पेशली पैसा देगी। तो यहाँ पे आप देखो, ये एक सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर गई सपोर्ट लेके, ये एक रेजिस्टेंस था, हमें पता था यहाँ से हमें शॉर्ट करना है, हमें यहाँ से लॉन्ग नहीं करना है। तो हुआ क्या, थोड़ा ऊपर गया फिर देन नीचे आया। अब यहाँ पे अगर हमने एंट्री ले ली होती तो हम यहाँ पे करीबन 1:2 का जो रेशियो है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, वो हम कैप्चर कर पाते। और अगर यहाँ पे मैं पॉइंट्स में देखूँ तो करीबन हमने 300 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए होते ईजिली बैंक निफ्टी के अंदर, वो भी कितनी कैंडल्स में, 3-4 कैंडल्स के अंदर ही। मतलब करीबन देखा जाए तो 10 मिनट के अंदर ही हम ये जो प्रॉफिट है 300 पॉइंट का वो कैप्चर कर पाते। अगर आप प्रीमियम में इसको पकड़ने जाएँ तो करीबन 1:2 वहाँ पर भी मिल जाता है, वहाँ पर भी आपको 150 पॉइंट से ज़्यादा देखने को मिल जाता है अगर आप ये एक्चुअली स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं कल की मार्केट फ्राइडे के अंदर। मतलब थोड़ा बैक टेस्ट भी कीजिए, बैक टेस्ट करना जरूरी है। आज मैंने जो सर आपको स्ट्रेटेजी बताई है, हाँ। तो आप पिछले दिन में जाके देख सकते हो ना, हाँ। लिख सकते हो कितने दिन ये वर्क हो रही है, कितने दिन नहीं हो रही है। स्टॉप लॉस भी आता है इसमें, स्टॉप लॉस आया तो स्टॉप लॉस कहाँ पे आया, कितने पॉइंट का आया, टारगेट मिला तो कितनी रैली मिली है, सब आइडेंटिफाई करो, आपका सेटअप रेडी, आपका सेटअप बन जाएगा। बट ये करना जरूरी है और कोई करता नहीं है। और जब ये कर लिया तो भाई ऑब्वियस ही बात है 70 लाख का प्रॉफिट है, आप भी कमा लोगे, सब कमा लेंगे। बट ऑप्शन में काम करने के लिए सबसे जरूरी चीज सारी ये है कि आप एनालाइज करिए, देखिए, चार्ट देखिए। रोज 4-5 घंटे भाई मैं चार्ट देखता हूँ। अच्छा। मार्केट बंद होने के बाद इंडेक्स कोई सा भी हो, फॉरेक्स हो, बिटकॉइन हो, क्रिप्टो, चार्ट तो सेम ही है सबके। चार्ट देखो, आपको खुद ब खुद आइडिया आ जाएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, कहाँ से रिवर्स होने वाला है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। कोई भी चीज को आज आपसे मैं मिला हूँ, आपको मैं 5 बार मिलूंगा तो आपकी सारी चीज मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा। सही बात है। तो वैसे इसकी भी हो सकती है, बट करनी जरूरी है। आप आइडेंटिफाई करते रहिए, देखते रहिए। कोई और का सेटअप आप देख रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो। सबका माइंडसेट भी अलग होता है। मेरे दिमाग में, मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, आप स्टॉक में काम कर रहे हो, और कोई बंदा और इंडेक्स में काम कर रहा है। तो आपका माइंडसेट क्या है, पहले वो आप जानो कि आपका माइंडसेट ये है, मैं इसमें काम कर सकता हूँ तो मेरे लिए ये सेटअप बना हुआ है। आप इसमें काम नहीं कर सकते हो तो आपके लिए अलग सेटअप है। सीधी सी बात है, अपने लिए सेटअप बनाए तब जाके ही वो सेटअप में हम प्रॉफिटेबल बन पाएगा, बाकी नहीं बन पाएगा। और किसी भी एक सेटअप में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, मल्टीपल सेटअप से कभी नहीं बन सकते। कोई भी चीज सीखनी है तो अलग अलग चीज मत सीखो 100 बार, एक चीज को 100 बार करो तो प्रॉफिटेबल ही हो जाओ। सही बात।
बिल्कुल सही बात है। और यही चीज करी आपने, जो आपने करीबन 70 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। मैंने एक सेटअप को फॉलो किया, ज्यादा ध्यान जो ऑप्शन में दिया है, हाँ। एक सेटअप पे फोकस किया हुआ है, एक दो इंडेक्स में ज्यादातर काम किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक आइडिया आ जाता है कि ये, बाकी ये सिंपल सी अच्छा, आप इन्होंने इंडेक्स भी एक दो से ज्यादा नहीं गए? अच्छा। और इंडेक्स में काम किया, बट वो कभी कभार ही किया है, ज्यादातर इसमें ही फोकस किया है मैंने। बाकी ये जो चीज है नॉर्मल चीज है, आज जो हमने बताई कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई काफी लोग करते हैं, हाँ। उस पर वर्क भी करते हैं, फिर भी लॉस में ही रहते हैं। क्यों? तो आप देखो क्यों, तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि इसमें वर्क हो रहा है, हम लगा रहे हैं, तो उसमें क्यों वर्क नहीं हो रहा है। ये जो अपना इंडिकेटर है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे। हाँ, सही तरीके से काम करने में कहीं कहीं पे वो गलती कर देते हैं। हम भी जो ये सेटअप अभी बता रहे, उसमें भी वो खुद का दिमाग लगाएंगे। अब मान लीजिए मैंने ये बोला कि यहाँ पे निकल जाना है, तो वो यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से गिर जाएगा मार्केट। तो मतलब खुद का दिमाग नहीं लगाना है, जो फॉलो करना है, जो बताया है, रूल्स कोई भी ब्रेक नहीं करना है, तभी जाके ये सेटअप आपका वर्क करेगा। रूल्स ब्रेक करोगे, वहाँ आपकी बैलेंस ब्रेक हो जाएगी, आपकी कैपिटल कम होती जाएगी, और फिर इस तरीके से आप अनप्रॉफिटेबल हो जाओगे। और आई होप दोस्तों आपको ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई को फॉलो कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नई वीडियो में।